हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11th ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक्सरसाइज 3.3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th। एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 आपको लास्ट लेक्चर में मिल जाएंगे, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा और उन दोनों एक्सरसाइजेस का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा वो भी हम ड्रॉप करेंगे, आप वहां से भी जाकर उसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें गिवन है प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सभी में प्रूविंग करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका गिवन है प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू -1/2। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखें ध्यान से, यहां पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो बाय लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है आपका क्वेश्चन, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4। ये प्रूविंग है, इसको प्रूव करते हैं। देखिए ध्यान से, ये π/6 रेडियन में दे रखा है और डिग्री में इसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो लिखेंगे 1/2, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 डिग्री में होता है 60 डिग्री, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस पाई अपॉन 4, और पाई अपॉन 4 रेडियन में होता है 45 डिग्री। दैट मीन्स tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1 और स्क्वायर लगा हुआ तो कर देंगे इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और -1 का स्क्वायर 1। 1/4 और 1/4 को जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका -1। 1/2 -1 करेंगे तो बचेगा माइनस का 1/2, -1/2। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यही आपको प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड में -1/2। तो ये आ गया आपका -1/2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3/2। ये क्वेश्चन आपका गिवन है 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3/2। ये क्वेश्चन गिवन है। इसमें भी आपको प्रूविंग करनी है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें और राइट हैंड साइड को प्रूव करें। बाय लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाई अपॉन 6 रेडियन में दे रखा है, इसकी डिग्री वैल्यू होती है 30 डिग्री। पाई अपॉन 6 को डिग्री में चेंज करेंगे तो मिलेगा 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब यहां पर जो एंगल दे रखा है वो आ रहा है आपका 7π/6। तो 7π/6 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इसको हम चेंज करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू में। देखिए कैसे करते हैं। कॉसेक स्क्वायर, ये 7π/6 लिखा हुआ है, यहां पर क्या है, न्यूमरेटर जो आपका है वो ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से। अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर 6 से डिवाइड करेंगे 7 को तो 6 बन जाए 6, 1 टाइम डिवाइड होगा,
तो इसको कैसे लिखेंगे, पाई प्लस पाई अपॉन 6, मतलब 7 पाई अपॉन 6 को ब्रेक कर सकते हैं पाई प्लस पाई अपॉन 6 में। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 पाई प्लस पाई, दैट मीन्स 7 पाई अपॉन 6 ब्रेक हो गया, इनटू कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3, और पाई अपॉन 3 डिग्री में होता है 60 डिग्री, तो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, उसका स्क्वायर लगा हुआ तो लगा देंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस कॉसेक 180 प्लस थीटा। देखो ध्यान से अलग से, कॉसेक पाई प्लस थीटा। आपको पता है कि पाई पर आपका रेशियो चेंज नहीं होता है, तो यहां पर कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा और ये थीटा आपका जैसा वैसे ही रहेगा। अब बात ये आती है कि पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, तो पाई प्लस थीटा जो आपका होता है ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो कॉसेक होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा। इट इज क्लियर, कॉसेक पाई प्लस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा, बिकॉज दिस इज लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान दें, यहां पर हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा कितना है यहां पर पाई/6, तो कॉसेक पाई अपॉन 6, और वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी तो निगेटिव लगा देंगे। अच्छा, उसका स्क्वायर लगा हुआ तो कर देंगे होल स्क्वायर। ओके, इनटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4 प्लस ये निगेटिव वैल्यू है, और निगेटिव वैल्यू का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस साइन हो गया आपका ये। अब पाई अपॉन 6 लिखा हुआ है, तो पाई अपॉन 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री। कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, तो यहां लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर और इनटू में 1/4। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, 2/4 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू में 1/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 टाइम। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 2 1 2, 2 2 4, तो आएगा 1/2 प्लस इधर बचेगा हमारे पास 1, तो 1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन cot स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉसेक 5 पाई/6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। तो यहां से भी आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो बाय लेफ्ट हैंड साइड, cot स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉसेक 5 पाई अपॉन 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6। ये क्वेश्चन गिवन है आपका, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, पाई अपॉन 6 रेडियन में डिग्री वैल्यू हो जाएगी इसकी 30 डिग्री। cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो यहां लिखेंगे √3, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब ये एंगल गिवन है 5 पाई/6, तो इसकी वैल्यू तो पता नहीं हमको क्या होती है, तो इसको स्मॉलेस्ट में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे चेंज, कॉसेक लास्ट वाले में लिखा था, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था 7 पाई अपॉन 6, वहां पर क्या था, न्यूमरेटर ग्रेटर था इसलिए बीच में प्लस साइन लगाया था, पाई प्लस थीटा किया था। यहां पर क्या है, यहां पर न्यूमरेटर आपका स्मॉलेस्ट है देन डिनोमिनेटर, तो जब न्यूमरेटर आपका स्मॉलेस्ट होगा तो हमेशा पाई माइनस थीटा करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई अपॉन 6। लास्ट वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर ग्रेटर था देन डिनोमिनेटर, तो वहां पर लिखा था पाई प्लस थीटा। यहां पर क्या है, न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है किससे, डिनोमिनेटर से, तो यहां करेंगे पाई माइनस थीटा। हर क्वेश्चन में यही वर्क करना आपको, अगर न्यूमरेटर आपका ग्रेटर है तो पाई प्लस थीटा करेंगे, अगर न्यूमरेटर आपका स्मॉलर है तो पाई माइनस थीटा करेंगे। ओके, प्लस 3 इंटू पाई अपॉन 6 डिग्री में होता है 30 डिग्री, पाई अपॉन 6 डिग्री में होता है 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, उसका स्क्वायर है तो लिखेंगे 1/√3
√3 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। √3 का स्क्वायर 3 प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, कॉसेक पाई माइनस थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा, पाई है तो पाई पर आपका रेशियो चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स ये कॉसेक ही रहेगा आपका, और थीटा आपका थीटा रहेगा। लेकिन बात ये आती है कि पाई माइनस थीटा जो आपका होता है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो पाई माइनस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉसेक कैसा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहां पर प्लस साइन का यूज करेंगे, कॉसेक पाई अपॉन 6, ओके, प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस, अब पाई अपॉन 6 की बात हो रही है तो पाई अपॉन 6 रेडियन में होता है, सॉरी डिग्री में होता है 30 डिग्री, और कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, तो ये हो गया 2, और प्लस यहां पर कितना बचेगा 1, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो आपका फाइनल आंसर हो गया 6, दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन गिवन है आपका 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 10। तो यहां से भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। देखिए ध्यान से, 2 sin स्क्वायर, अब यहां पर लिखा हुआ है 3π/4, तो ये एक लार्जेस्ट एंगल दे रखा हुआ है, इस लार्जेस्ट एंगल को चेंज करेंगे स्मॉलेस्ट एंगल में। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। अभी हमने आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर स्मॉलर है देन डिनोमिनेटर, तो हमेशा पाई माइनस थीटा करेंगे, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर तो फिर पाई प्लस थीटा करेंगे। तो यहां पर न्यूमरेटर जो आपका ये स्मॉलर है किससे, डिनोमिनेटर से, तो जब न्यूमरेटर हमारा स्मॉलर होगा तो उस केस में पाई माइनस थीटा यूज करेंगे, प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर π/4, और π/4 रेडियन में होता है 45 डिग्री, तो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर π/3, और π/3 डिग्री में होता है 60 डिग्री, तो सेक 60 की वैल्यू होती है 2, तो यहां लिखेंगे 2, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 2 पाई माइनस थीटा। आपको पता है कि पाई पर आपका रेशियो चेंज नहीं होता है, तो आपका साइन का साइन ही रहेगा, साइन स्क्वायर। थीटा हमारे पास कितना है π/4, और पाई माइनस थीटा जब करेंगे तो ये मूव हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर π/4 प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, और प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4, साइन स्क्वायर π/4, साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, तो 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 1/2, प्लस ये 1 और ये प्लस 8, 1 + 8 हो जाएगा 9, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो 1 + 9 दैट मीन्स 10, ये हो गया आपका फाइनल आंसर।